Hello everyone. Today I am going to explain our next topic, saturated and unsaturated solution. आज हम बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसे फॉर्म्ड होते हैं ये आपको हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। सॉल्यूट रिएक्ट्स विद सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्म होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। सॉल्यूट वो चीज होती है जो डिसॉल्व होती है, सॉल्वेंट वो होता है जो डिसॉल्व करता है और दोनों के मिलकर फॉर्म होता है सॉल्यूशन। तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को हमने उसकी टाइप्स के अकॉर्डिंग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मीनिंग ये है कि फिर नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर पे फिर और सॉल्यूट क्या हो सकता है? डिसॉल्व नहीं हो सकता है। चाहे हम कितना ही उसमें मिक्स करें सॉल्यूट, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो वही उसका क्या कहलाएगा? सैचुरेशन पॉइंट। हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है कि जब अपनी पीक पे होती है उसके बाद वो स्टेबल हो जाती है, उसी पॉइंट को हम सैचुरेटेड पॉइंट कहते हैं। उसके बाद फिर वो कितना ही आप उसको करिए लेकिन वो प्रोसेस में नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। मींस नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। फिर यही उसकी डेफिनेशन की जाती है। सेकेंड हम कह सकते हैं कि इफ इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग है वाटर के साथ। इफ इन एक्वस सॉल्यूशन नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व। एक्वस सॉल्यूशन में फिर और ज्यादा सॉल्ट क्या हो सकता है? डिसॉल्व नहीं हो सकता at that temperature, then the salt solution will be saturated. जब और ज्यादा सॉल्ट सॉल्युबल होना बंद हो गया तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड हम ये कह सकते हैं कि वो मैक्सिमम अमाउंट होगी सॉल्यूट की, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वो सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट है विच कैन बी डिसॉल्व इन एट दैट टेम्परेचर, जो उस टेम्परेचर पे क्या होता है? डिसॉल्व होता है। मतलब वो मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट की जो कि फिर डिसॉल्व नहीं हो सकती और उस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। हम करेंगे सेकेंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अब सेकेंड हमारा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस में क्या होता है कि a solution in which more solute can be dissolved without raising its temperature. Without raising its temperature, more solute can be dissolved. अधिक से अधिक सॉल्यूट क्या हो सकता है? डिसॉल्व हो सकता है without raising its temperature is called unsaturated solution. तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड। ठीक, हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर के साथ सॉल्यूशन, तो उसमें क्या है कि मोर ऑफ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व। तो उसमें मोर सॉल्ट क्या हो सकता है? डिसॉल्व हो सकता है विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को रेज किए। तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में डिफरेंस क्या है? देखिए सैचुरेटेड में क्या होता है? मोर सॉल्यूट जो होता है, no more solute can be dissolved, no more solute can be dissolved. Such is known as saturation point, just saturated solution, वो saturated solution। और जिसमें more solute can be dissolved without raising its temperature is called unsaturated solution। गाइस ये हमारा
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पे बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस जो अभी हमने आपको बताया, उस पे हम ये देखते हैं इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशंस पे हीटिंग का और कूलिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होता है, ऑन हीटिंग हाई टेम्परेचर पे अगर हम किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। क्योंकि सैचुरेटेड का मीनिंग ये हो जाता है कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। सैचुरेटेड वो सॉल्यूशन हो जाता है जहां पे क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व होना बंद कर देता है। लेकिन जब हम उसे हीट करते हैं तो हीट करने पे वो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ने लगती है और वो फिर अनसैचुरेटेड की तरह एक्ट करने लगता है। उसके लिए हम ये देखते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, solubility of solute increases on heating and more of solute can be dissolved on raising the temperature। तो आप देख सकते हैं कि on heating जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो कन्वर्ट हो जाता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्या है, अनसैचुरेटेड का मीनिंग ये है कि मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, उसमें डिसॉल्व हो सकता है अनसैचुरेटेड में और सैचुरेटेड में डिसॉल्व नहीं हो सकता। बट इंक्रीजिंग ऑन टेम्परेचर एंड कूलिंग, इन दो पे क्या इफेक्ट पड़ता है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का। अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीटिंग करें तो किसकी तरह एक्ट करने लगता है, अनसैचुरेटेड की तरह। क्योंकि ऑन हीटिंग जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्यूट की ऑन हीटिंग वो क्या हो जाती है, इंक्रीज, बढ़ती है। अगर हम टेम्परेचर देंगे तो सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ने लग जाएगी और मोर ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। तो ज्यादा सॉल्यूट क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है ऑन रेजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर। इफ वी रेजिंग द टेम्परेचर मोर ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। ये तो बात हुई कि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो वह अनसैचुरेटेड की तरह एक्ट करने लग जाता है, क्योंकि ऑन हीटिंग जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्यूट की वो इंक्रीज हो जाती है, फिर सॉल्यूट क्या हो जाता है, सॉल्युबल होना शुरू हो जाता है। अगर कूलिंग पे बात करें कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है, ऑन कूलिंग क्या हो जाता है। लेकिन ठंडा अगर हम कर दें ना किसी सॉल्यूशंस को, अगर किसी सॉल्यूशन को हम कूल कर दें, ठंडा कर दें, तो होता क्या है कि जो डिसॉल्व सॉल्यूट होते हैं ना, जो सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, विल सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। वो सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में ऊपर आ जाएंगे। किसी भी सॉल्यूशंस को अगर आप ठंडा करने के लिए रख दें ऑन कूलिंग तो क्रिस्टल की फॉर्म में जो सॉल्यूट है वो सेपरेट आउट हो जाता है और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ऑन कूलिंग। ऑन हीटिंग सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज ऑन हीटिंग एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज ऑन कूलिंग। कूलिंग में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, हीटिंग में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। क्योंकि कूलिंग में क्या होता है कि जो सॉल्यूट है ना उसका क्रिस्टल की फॉर्म में वो सेपरेट हो जाता है सॉल्यूशंस में और इस तरीके से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो आप गाइस आज हमने ये दो चीजें सीखी, एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है जिसमें मोर ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। और दूसरा कि सैचुरेटेड और जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस है उन पे टेम्परेचर और कूलिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर होने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कोई भी सैचुरेटेड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अनसैचुरेटेड की तरह एक्ट करने लगता है। और कूलिंग करने पे क्या होता है कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसमें जो क्रिस्टल है सॉल्यूट के वो सेपरेट आउट हो जाते हैं और इससे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। गाइस आज हमने आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में बताया है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक।